नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मारे गए, 3 सिपाही हमारे जवान वो यहाँ शहीद हो गए हैं। अब मुझे बताएं ये कोई जो सिलसिला इस साल हुआ है उसके अंदर आज अभी अब देखिए कि अजीब आलम है कि जनवरी से लेकर अब तक 105 अफराद की शहादतें हुई हैं। अब ये किस किस्म की कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है कि आपके जो शहादतें कम ज़्यादा हो रही हैं, जो फ़ौज है मुकम्मल तौर पर, और आपके दुश्मन आपको घात लगा के मैंने शहीद कर देते हैं। किस किस्म का आपका कमांडर है वहाँ का जो वो इस किस्म के अहकामात देता है, और वो आपका और आप चीफ पाकिस्तान। लेकिन मेरे बॉर्डर के ऊपर जो 2 मेरी पोस्टों पर अटैक हुए हैं, जिसमें 8 एक दफ़ा परसों तरसों मारे गए, शहीद हुए, और 3 आज शहीद हुए हैं। फिर इसी तरह से उससे पहले अगर आपको याद हो कि एक चौकी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, उसमें भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा छोटी छोटी क्लिप्स में, पाकिस्तान के फौजी फिर से मारे गए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी फौजियों पर अटैक कर रही है जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, और पाकिस्तान के फौजियों का नंबर अब 100 से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद। 8 एक दफ़ा परसों तरसों मारे गए, शहीद हुए, और 3 आज शहीद हुए हैं। फिर इसी तरह से उससे पहले अगर आपको याद हो कि एक चौकी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, उसमें भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क। TTP जो है वो इसकी जिम्मेदार है, उन्होंने जिम्मेदारी इसकी कबूल भी की है, लेकिन हम अब कब तक उन्हें इजाज़त देंगे कि वो फ्री नहीं आए हमारे बॉर्डर से, हमारी जो वो फेंसिंग है वो उतार के ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि वी नीड टू चेज देम इनसाइड अफगान टेरिटरी, वो अब मौका आ गया है कि हम इनका पीछा करके इनको जाके इनका कला कमा करें, क्योंकि पाकिस्तान का अमन इनकी मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता कि जिस वक्त चाहें ये दरअंदाजी कर लें, जिस वक्त चाहे हमारी पोस्ट पर ये हमला कर दें। क्योंकि हम जो कुछ अफगानिस्तान के लिए कर रहे हैं उसका बदल तो ये हो नहीं सकता। हम वहाँ अमन की खातिर दुनिया जहान के मिन्नतें तरले करते फिर रहे हैं, हम वहाँ इंसानी कैटास्ट्रॉफी ना हो जाए, वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ना ले, उसके लिए लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं। यहाँ से खुद अनाज और खाने पीने की चीज़ें भेज रहे हैं उनको। हिंदुस्तान को हमने इजाज़त दे दी कि वो इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान तक अपनी गुड्स जो पहुँचा दे। इसका नतीजा ये हमें मिल रहा है इसका, यानी कि हमारे लोगों के ऊपर अटैक्स हों, हमारी फ़ौज जो है उसके ऊपर अटैक हों, हमले हों चौकियों के ऊपर, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से इस वक्त ये हमारी हुकूमत जो है नई, उसको चाहिए ये कि वो फिलफौर इस क्वेश्चन को एड्रेस करे। खामोशी इख्तियार करना बुज़दिली की निशानी है, और अफगान को जब तक उनकी ज़बान में जवाब न दिया जाए उनको बात समझ में नहीं आती। क्यों जी इफ्तिखार साहब, एक तो अब इन्होंने कहा है कि नई हुकूमत, इनके ऊपर मैं बेचारों तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनके ऊपर एक और ये क्राइसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल to look after everything of the country. They are not bicharas. They have come into the power by voting strength, by the people who have elected them, and they have elected this government. Number one. Number two, the Corps Commander Faiz Hamid has briefed the elected Prime Minister Shehbaz Sharif yesterday about the entire इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में जो सकत तो सरहद के ऊपर हो रही है। उन्होंने ब्रीफिंग दी है फैज़ हमीद साहब ने, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए, और उस ब्रीफिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कोर कमांडर है और जो हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी सर अंजाम देने के लिए तैयार है, और एक सिविल हुकूमत के साथ मिलके डेफिनेटली ही वाज ब्रीफिंग टू द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने आपसे बहुत अरसा पहले, जब मैं यहाँ पे आपकी नशिस्त पे बैठा था, बड़ा मुश्किल होता है आपके नशिस्त पे बैठ के प्रोग्राम को कंडक्ट करना, मैं कम बोलता था। अब मुझे बोलने का पूरी इजाज़त, खुली इजाज़त है कि मैं अपने 2-2.25 मिनट बोल सकता हूँ। मैं पाकिस्तान की सरहदों की वायलेशन किसी तौर पर भी कबूल करने को तैयार नहीं, खा वो TTP हो, खा PTT हो, का CTT होगा, LTP होगा, कोई भी हो। बिल्कुल ठीक। देयर कैन नॉट बी एनी कंप्रोमाइज। वो मेरे दोस्त कहते थे कि नहीं इफ्तिखार साहब, आप एक अनपढ़ किस्म के आदमी हैं, आपको क्या पता रियासत के अमूर क्या होते हैं।
और हमारी एजेंसियों की ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं। मुझे आपकी एजेंसियों की ताकत का अंदाज़ा बखूबी काफ़ी अरसे से होता जा रहा है, लेकिन मैं अपने बॉर्डर्स के ऊपर किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि जो डिफाइंड बॉर्डर है उससे एक दरख्त को भी छेड़ें, एक पत्थर को भी छेड़ें, एक झाड़ी को भी छेड़ें। मैं ये इजाज़त नहीं दे सकता एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी अफवाज मेरी इज्जत रखेंगी। मेरी अफवाज जिस तरह अपनी जानें दे रही हैं, अपनी कुर्बानी दे रही हैं, वो मेरी इज्जत को बरकरार रखने के लिए दे रही हैं, और आइंदा भी वो मेरी इज्जत के लिए लड़ेंगी। इस मामले में मैं उनके साथ हूं और मैं किसी भी ऐसी चीज को मानने को तैयार नहीं। कोई खुफिया मुआहदा, कोई मजबूरियां, कोई मशरतें मैं नहीं मानने को तैयार। बिल्कुल ठीक है। क्यों जी जावेद? पीजे 15 अगस्त के बाद जो अफगानिस्तान में सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान इफेक्ट होता ही है। अफगानिस्तान के अंदर हो तब भी पाकिस्तान इफेक्ट होता है, बिकॉज पाकिस्तान के उतने ही स्टेक हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान उन स्टेक को लेके चल रहा है। अगर बॉर्डर क्रॉसिंग पे बात करते हैं तो उधर 3 किस्म की बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, 3 किस्म की फेंसिंग को तोड़ा जाता है। कुछ डिकॉयट्स हैं, कुछ स्मगलर्स हैं और कुछ एंटी नार्कोटिक्स के ड्रग्स लॉर्ड्स हैं। ये वो 3 कैटेगरीज हैं जो जिनके कवर में फिर टेररिस्ट भी आ जाते हैं, जिनको हम दाइश भी कहते हैं, टीटीपी एलिमेंट भी कहते हैं। वो फिर तीसरी कैटेगरी आती है जो हमारे इनसाइड आते हैं, आके जो हमारे केपीके के ऐसे रिमोट एरियाज जो बॉर्डर के साथ साथ हैं, जहां उन्होंने अपने स्लीपिंग सेल्स या अपने सिंपथाइजर रखे हुए हैं, उनकी सपोर्ट और मदद से पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि हम इस पूरे साल से देख रहे हैं कि जब से ये साल शुरू हुआ है या जब से अफ़गानिस्तान की हुकूमत आई है, ये जो तालिबान की हुकूमत आई है हमारे इलाके में, जो मैंने 30 अगस्त के बाद 30 अगस्त 2021 के बाद 31 अगस्त 2021 के बाद में और फिर कुछ 2 दिनों छोड़कर फिर हम पर हमले की जो शिद्दत है वो बहुत बढ़ गई है। पहले बलूचिस्तान में होता रहा और उसके अंदर हमने एतराज़ किया था कि ये जो FFC है ये क्या कर रही है, तो फिर वहाँ हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब गए थे और फिर मामला को सुधर गए थे, वहाँ पर बेहतर तजारत होगी। अब मुसलसल अगर हम आपको देखें तो ये कोई जो सिलसिला इस साल हुआ है उसके अंदर आज अभी अब देखिए कि अजीब आलम है कि जनवरी से लेकर अब तक 105 अफराद की शहादतें हुई हैं। अब ये किस किस्म की कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है कि आपके जो शहादतें कम ज़्यादा हो रही हैं, जो फ़ौज है मुकम्मल तौर पर, और आपके दुश्मन आपको घात लगा के मैंने शहीद कर देते हैं। किस किस्म का आपका कमांडर है वहाँ का जो वो इस किस्म के अहकामात देता है, और वो आपका और आप चीफ ये सवाल ये निशान चीफ आर्मी साहब पे भी है कि आप किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं कि आप इतने नौजवान रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। रोज़ाना से मुराद ये है कि जब भी देखो यही बात होती है, एक हफ़्ता भी नहीं गुजरता है, एक जुम्मा होता है कि दूसरा जुम्मा होता है तो उसकी शहादत तादाद बढ़ जाती है। अब इस वक्त जो है जो कल का जो वाक़या हुआ 7 हमारे जवान शहीद हुए हैं, 4 दहशतगर्द मारे गए। अब ये भी कुछ ये रेशियो है। अगर ये हो कि आपके हमारे 7 गए और उनके 27 गए हैं या 37 गए हैं या 40 गए हैं, जब तो कोई बात भी हुई कि फ़ौज लड़ रही है किसी दहशतगर्दों से, ये तो ऐसा मालूम हो रहा है कि जब आपको मैं बिल्कुल उन्होंने पिंजरे में बंद किया हुआ और आपको मार रहे हैं, आपके हाथ बांधे हुए आपको मार रहे हैं। तो ये सवाल कमांडर पे खड़ा होता है और फिर आखिर में जाकर चलता फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये क्या तमाशा कि हमारे नौजवान जो है रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। 10 यानी जो कुछ भी सियासी यहाँ मैदान में लग रहा है ये 5th जनरेशन वार का हिस्सा है। ये भी सिर्फ 5th जनरेशन वार का हिस्सा है जो कि अफगानिस्तान की सरहद में हो रहा है या शिमाली। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा इस वीडियो में पाकिस्तान के फौजी किस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा मारे जा रहे हैं जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तालिबान का कब्जा हुआ है। और इस कब्जा के पीछे बहुत बड़ा देश था पाकिस्तान, जो कि काफ़ी सपोर्ट कर रहा था तालिबान को। और तालिबान जब से अफगानिस्तान में आए हैं तब से ये पाकिस्तान में अटैक और ज़्यादा हो गए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की डिमांड क्या है? वही है जो अफगानिस्तान
में तालिबान की आने से पहले थी। तालिबान का मेन मकसद था कि अफगानिस्तान को शरिया कानून से चलाया जाएगा, ये कुफ्र का कानून जो है, ये डेमोक्रेसी, ये संविधान, ये सब हटाओ और मतलब मेन क्या लाओ, शरिया लॉ लाओ। और बेसिकली पाकिस्तान में भी इनडायरेक्टली तो शरिया लॉ ही चलता है, हर जगह शरिया लॉ घुसा हुआ है। ऑब्वियसली इस्लामिक कंट्री तो होगा, लेकिन ये जो मिक्स होके चल रहा है मतलब डेमोक्रेसी और ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो देन है उसके साथ मिक्स होके चल रहा है, ये सब नहीं चलेगा। ये डिमांड है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान को माननी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का सबसे बड़ा सपोर्टर था, तालिबान को बहुत सपोर्ट किया था वहाँ पर लाने के लिए। तो भाई अब ये डिमांड मानो, और जो भी है वहाँ पे जैसा सिस्टम चल रहा है प्लीज़ उसे अप्लाई करो, तभी आपके ये आर्मी के लोग बचेंगे। पाकिस्तान के मीडिया के कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है, इतने सारे पाकिस्तान के मतलब लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हो आप लोग, कैसी आपकी स्ट्रेटेजी है। ऑब्वियसली अब देख सकते हो आप दोस्तों, पाकिस्तान का 3 तरफ से बॉर्डर है, बेसिकली सबसे बड़ी बड़ी कंट्री है इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, थोड़ा सा चाइना के साथ भी मिलता है, लेकिन इंडिया का जो हिस्सा है उसके पीओके के कारण वो मिलता है। और इन कंट्रीज़ में आपको भी पता है इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ये क्लैशेस वगैरह नहीं होते। ईरान की तरफ से ही पाकिस्तान में कभी भी फायरिंग हो जाती है, अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हिस्ट्री रिपीट हो रही है अफगानिस्तान की। अगर आप 1000 साल की हिस्ट्री देखें तो भारत में जो पूरा अखंड भारत था वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहीं उसी तरफ से हमले होते थे, अभी भी वो कंटिन्यू चीज़ें चल रही हैं। तो इनको ये सहना पड़ेगा, सहने की आदत डालो। आपके क्या ख्याल हैं इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें।